अस्सलाम वालेकुम। एडवर्ब पार्ट वन में आप सबका वेलकम है। पार्ट वन में हम आपको बताएंगे एडवर्ब्स किसे कहते हैं। एडवर्ब्स की सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। एक एडवर्ब हमारे पास एक वर्ब के मायने में इजाफा करता है, एक एडजेक्टिव के मायने में इजाफा करता है और एक दूसरे एडवर्ब के। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये वर्ब के मायने में कैसे इजाफा करता है। सबसे पहले आप ये देखें, ये ड्राइव है, तो ड्राइव कैसे कर रहा है कोई, स्लोली। तो ये ड्राइव के मायने में इजाफा कर रहा है कि ड्राइव तो हो रहा है पर कैसे हो रहा है, तो स्लोली हो रहा है, इसलिए ये वर्ब के मायने में इजाफा कर रहा है। रीड एक वर्ब है, रीड केयरफुली, केयरफुली इसके मायने में इजाफा कर रहा है। इसी तरह स्पीक लॉजिकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एडजेक्टिव के मायने में कोई एडवर्ब कैसे इजाफा करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि केयरफुल एक एडजेक्टिव है, आप कहते हो वेरी केयरफुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो अली इज वेरी केयरफुल। इट मीन्स आप सिर्फ केयरफुल के मायने में इजाफा कर रहे हो, ऐड कर रहे हो कुछ कि ज्यादा केयरफुल है। इसी तरह स्लो एक एडजेक्टिव है, आप कहते हो एक्सट्रीमली स्लो, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा स्लो है। इसी तरह एब्सोल्युटली करेक्ट यानी कि बिल्कुल सही, ये बिल्कुल इस करेक्ट के मायने में इजाफा कर रहा है। इसी तरह आपने यही देखा डेफिनेशन में कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मायने में इजाफा करता है, यानी कि अपने ही दूसरे एडवर्ब के मायने में इजाफा करता है। कैसे? जैसे कि आप कहते हो इज वॉकिंग एक्सट्रीमली, तो तक सही था एक्सट्रीमली, लेकिन आप कह रहे हो एक्सट्रीमली स्लोली, यानी कि स्लोली है लेकिन स्लोली में भी एक्सट्रीमली स्लोली है। इसी तरह दे वर रनिंग वेरी वेरी फास्ट, ठीक है, फास्ट यहाँ पे एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है और वेरी उसके मायने में इजाफा कर रहा है। आई वॉज रीडिंग टू केयरफुली, वेरी केयरफुली, टू केयरफुली यहाँ पे टू वेरी का मतलब दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक आपके पास एडवर्ब की डेफिनेशन थी जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टाइप जो आपके सामने लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर में हम आपको ये बताएंगे कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं वो मैनर, वो तरीका जिसमें कोई भी काम हो रहा हो। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर की मिसालें आपके सामने है, क्विकली, हैप्पीली, वेल, फास्ट, हार्ड, एक्सीडेंटली, awkwardly, badly, calmly, carelessly, carefully। इसी तरह आप इसे कुछ एग्जांपल्स में देख सकते हैं। He comes to center quickly, ये मैनर बता रहा है कैसे आता है, फास्ट आता है। इसी तरह they drive car carelessly, एडवर्ब ऑफ मैनर था। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारे पास जगह के बारे में बताता है, जगह को इंडिकेट करता है। जैसे कि वर्ड here, there, up, down, out, above, away, back, below, abroad, about, indoors, outside, inside, elsewhere, nearby, upstairs, downstairs, off, backwards। अब कुछ एग्जांपल्स इसकी हैं, जैसे कि don't go there, या फिर आप नीचे कह सकते हैं कि to talk to Ali I had to go upstairs। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में हम डिस्कस करते हैं टाइम के बारे में। ये तमाम वर्ड्स जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि लेट, अगो, नाउ, सून, येट, स्टिल, टुडे, देन, टुनाइट, यस्टरडे, अर्ली, ऑलरेडी, जस्ट, नेक्स्ट, रिसेंटली, लेटर, एक्सेट्रा। इनमें से कुछ अनकॉमन है जिनके यूजेजेस आपको अलग से पढ़ने होंगे, डिटेल में डिस्कस करने होंगे या फिर इनको इस्तेमाल करना होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट। इसी तरह ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये अर्ली आपके पास एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो एडवर्ब पार्ट 2 था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मजीद पार्ट्स के लिए और हमारे मजीद वीडियोस को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। में हम आपको बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इनके क्या टाइप्स हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपके पास क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि कोई काम कितना हो रहा है, यानी कि कितना टाइम्स हो रहा है, कितने दफा हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप नंबर वन है एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। टाइप 2 एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज हमारे पास जैसे कि ऑलवेज 100%, यूजुअली 90%, नॉर्मली, जनरली 80%, ऑफ्टन या ऑफन दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। फ्रीक्वेंटली भी कहते हैं 70%, समटाइम्स 30, ओकेजनली 30, हार्डली एवर, रेयरली 5, नेवर 0%। इनमें से कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, यानी कि ये एक चेंज्ड कंसेप्शन है, यानी कि ये टाइम टू टाइम और वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी कर सकती हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आगे पीछे कुछ परसेंटेजेस हो सकती हैं। एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में हमारे पास ईयरली, डेली, एवरी डे, ठीक है, ये एक साथ होना चाहिए, वीकली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, हार्डली, एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ इन्हें कुछ एग्जांपल्स में एक आध हमने इस्तेमाल किए। वी अनाउंस हैव हॉर्ली डिस्कशंस to their language or English class। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज थे दोनों टाइप्स।
इनके बाद एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी या अफर्मेशन दोनों कह सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और सर्टेनिटी और अफर्मेशन में हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई काम, किसी काम के बारे में आप कितना सर्टन है या कोई शख्स कितना सर्टन है और कोई काम कितने हद तक होने जा रहा है। ठीक है, एक प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं या एक उसकी डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, प्रोबेबली, ट्रूली, ऑब्वियसली, अनडाउटेडली ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंडीड आपने सुना होगा, यस, वेयरली, वेयरली रिलीजियस कंसेप्ट में कंसेप्ट्स में ज्यादा यूज होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि दे विल श्योरली अटेंड द पार्टी इफ दे हैव इन्फॉर्म्ड यू। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्ब्स पार्ट 3 था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी किसे कहते हैं। आप डिग्री के लिए या क्वांटिटी के लिए बातें की है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वांटिटी हमारे पास किसी भी डिग्री को शो करते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव्स की डिग्री शो करे, एडवर्ब्स की शो करे या वर्ब्स की शो करे। कीवर्ड्स हमारे पास यहाँ पे जैसे कि वेरी, फेयरली, रादर, टू, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली, ऑफ, कंप्लीटली, समवट, पार्टली, स्केर्सली या क्वाइट। कुछ एलवाई से एंड हो रही हैं और कुछ बगैर एलवाई के, यानी कि दूसरी तरीके से। तो ये एक लो कंसेप्ट है कि जो भी वर्ड एलवाई से एंड होता है वो एडवर्ब है। ऐसा हर टाइम नहीं होता, कभी कभी ये स्टेप काम करता है। अब आप आपके सामने एक मिसाल है, ऑलमोस्ट और टू, रादर, वेरी, ये वो एडवर्ब्स हैं जो कि आपके पास एलवाई से एंड नहीं होती। कुछ एग्जांपल्स देख लें। आई मे कम विद इन एन हाफ आवर। ठीक है, ये आवर को आर पढ़ते हैं, एच इज ऑलमोस्ट साइलेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब का आपने सुना होगा, बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये WH क्वेश्चंस हमारे पास और वर्ड्स जो है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी हैं। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी हैं। तो कितने हैं? 3 हमारे पास है, व्हाई, वेयर और व्हेन। व्हाई वर यू लेट, व्हेन विल दे रिटर्न, सिंपल यूजेज है। के बाद रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स हमारे पास वो एडवर्ब्स होती हैं जो दो जुमलों को मिलाती हैं, जो रिलेट करती हैं। ये देखिए, कंबाइन 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस टुगेदर। इसमें व्हेन आया, वेयर आया, हाउ, ठीक है, व्हाइल, वेयर एज, वेयर बाय, सारे आए। आई डोंट नो वेयर दे लिव, ठीक है, इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह ही अटेंड्स नो कॉल्स व्हाइल, ठीक है, टेकिंग क्लास, अगेन 2 सेंटेंसेस को मिला रहा है। तो ये हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब्स हुए। इसके बाद एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन वो है जो नेगेटिव सेंस को शो करता है, ठीक है, सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाता है। जैसे कि वर्ड नो एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ नेगेशन आप इसे कह सकते हैं एनी या नेवर, ठीक है। इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास, या देयर नो वन हियर, यहाँ पे इज लगाना है, देयर इज नो वन इन हियर। तो ये आपके पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस के पार्ट्स के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। में हम एडवर्ब ऑफ क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, और भी टाइप्स हैं आगे। एडवर्ब ऑफ क्लॉज हमारे पास ऐसे हैं कि जो ऐसे वर्ड्स हैं जो क्लास जैसे काम करते, क्लासेस की तरह। अब क्लास क्या होता है? क्लास हमारे पास बेसिकली एक सेंटेंस की तरह कभी मतलब देता है और कभी सेंटेंस की तरह मतलब नहीं देता, यानी कभी पूरा मतलब अकेला दे देता है, कभी इसको दूसरे हिस्सों की वर्ड्स की जरूरत पड़ती है पूरा मतलब देने के लिए। इनके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि देयरफॉर, कंसीक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, दस, हेंस, एक्सेट्रा। कुछ सेंटेंस में ही वाज सिक, देयरफॉर ही कुड नॉट या ही कुड अटेंड द सेशन, यहाँ पे लिखना चाहिए देयरफॉर ही कुड नॉट अटेंड द सेशन, ठीक है, ही वाज सिक। दूसरा हमारे पास है एडवर्ब ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ये हमें ऑर्डर बताता है, तरतीब बताता है। जैसे कि आप कहते हो फर्स्टली, सबसे पहले, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे वर्ड्स आपके। मेनी वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब्स एंड आल्सो एज एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स दोनों की तरह इस्तेमाल होते हैं एट द सेम टाइम, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। क्विक, डीप, क्लीन, चीप, लाउड, नियर, ठीक है, क्लियर, शॉर्ट, ये तमाम के तमाम एज एडवर्ब्स और एज एडजेक्टिव्स दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं, बस इनके यूजेज के तरीके पर डिपेंड करता है। हमारे पास कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं जो एडवर्ब्स भी हैं और एडजेक्टिव भी है, तो एक तरफ हमने एज एन एडवर्ब उन्हें इस्तेमाल किया है और एक तरफ एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। देखते हैं। अब प्लेस को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, वैसे वेल और फास्ट को हाईलाइट करना चाहिए था। ही प्लेज वेल, हाउ ही प्लेज वेल, ये प्ले के मायने में इजाफा कर रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब है। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू दे प्ले फास्ट, तो फास्ट अगेन प्ले के मतलब में इजाफा कर रहा है। जबकि यहाँ पे आप कह रहे हो गेट वेल सून, ठीक है, किसी को दुआ दे रहे हो, तो यहाँ पे वेल बिल्कुल एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप किसी को कह रहे हो। ही इज अ फास्ट प्लेयर, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर इज ही? फास्ट। तो अ वर्ड दैट टॉक्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव।
तो इसी तरह ये प्ले हमारे पास नाउन है और फास्ट प्ले के प्लेयर के बारे में बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर इज ही फास्ट। तो ये हमारे पास एडवर्ब्स पार्ट 5 था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत एज एडवर्ब आपने इनको पहले कम ही देखा होगा, लेकिन ये एज एन एडवर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वर्ड ऑफ से हम दरअसल पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी है OF वाली, ऑफ। ठीक है, तो पहला यूजेज है कि अवे फ्रॉम अ प्लेस, पोजीशन और टाइम, किसी चीज से कोई चीज दूर हो या दूर जाए, जैसे कि दे ड्रॉप ऑफ, आई एम ऑफ। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मतलब होता है अभी नहीं, वट एवर इज वी शैल डू इट टुमारो, मतलब टुमारो करेंगे, कल करेंगे, मतलब इसका ये मतलब है कि अभी नहीं करेंगे। ठीक है, पुट इट ऑफ। इसी तरह यूजेज नंबर 2 है, इस्तेमाल होता है जब कोई चीज किसी चीज से हटाई जाए, जैसे गेट योर जैकेट ऑफ, अपने जैकेट को उतारो, या गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतरो। ठीक है, इसी तरह इस्तेमाल होता है जब कोई काम पर नहीं है या आप काम पर नहीं है। ठीक है, आई एम ऑफ टुडे, ठीक है, मैं आज मौजूद नहीं हूँ। थिंक टू गेट ऑफ फॉर सम डेज टू वर्क। ठीक है, ये थिंक है, के आया। ठीक है, तो आन का डिस्कस करते हैं, इसे आन पढ़ते हैं। ठीक है, दरअसल इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है आन। ठीक है, और एक वर्ड आपके पास है ये, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑन। दोनों में डिफरेंस है, आप देख लें। ऑन योर बॉडी और समवन्स बॉडी, किसी की बॉडी पर, आपके बॉडी पर कुछ हो, जैसे कि इट इज टू कोल्ड, पुट अ कोट ऑन। ठीक है, ये कम ऑन, ये एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। यूज्ड फॉर स्विचिंग, ठीक है, टर्न ऑन टीवी, टर्न ऑन योर कार, यू लेफ्ट द कार्स टर्न्ड ऑन। बाकी थर्ड यूजेज है यूज्ड फॉर कंटिन्यूइंग समथिंग, कोई चीज जारी रखने के लिए, जैसे कीप ऑन, कैरी ऑन। इनको आप देख ले, इन आपके पास एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि फ्रॉम, कोई शख्स बाहर से आ रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है किसी तरीके तरफ से, ठीक है, अंदर, तो जैसे कम इन कहते हैं, जैसे ब्रिंग द टेबल इन। यूजेज नंबर 2 है यूज टू से, इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए कि कोई मौजूद है या नहीं है, जैसे कि मिस्टर अकबर इज नॉट इन दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते में नहीं है। बाकी बीनीथ एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है, एज अ प्रेपोजिशन भी ये यूज होता है, लेकिन हम इसके एडवर्ब वाले फंक्शन को देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसका मतलब है किसी चीज के नीचे, जैसे कि आई सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट बीनीथ बिल्डिंग, बीनीथ, ठीक है, बिल्डिंग के नीचे, या बीनीथ द बिल्डिंग। ठीक है, ऐसे भी आ सकते। तो ये हमारे पास एडवर्ब्स थी, कॉमन कंसेप्ट, बेसिक जो कंसेप्ट था हमने डिस्कस किया एडवर्ब्स का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत